MIDC न्यूज में कल्याणी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे प्रतिनिधि अमोल जी, इन्होंने प्रफुल्ल मनके जी से बात की। प्रफुल्ल मनके वंचित बहुजन आघाड़ी संयोजक पूर्व नागपुर, इनका ये परिचय है। प्रफुल्ल जी ने हमारे प्रतिनिधि से बात करते हुए कहा है कि किस तरह अलग विदर्भ न होने के कारण विदर्भ के लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, इसके बारे में बताया। उसी के साथ उन्होंने रोजगार न मिलने के कारण युवा वर्ग किस तरह से गुजर रहा है, इसके बारे में बात। मनके जी, मुझे यही पूछना है कि विदर्भ और नागपुर यदि देखा जाए तो यहाँ पे बेरोजगारी एक मुख्य समस्या बढ़ती जा रही है, क्या कारण लगता है? जी, विदर्भ का जो पिछड़ापन है ये कई अरसे से है, क्योंकि इसके पहले भी जो सरकारें बनी हैं, पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई से जो भी मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने हमेशा ही विदर्भ के साथ सौतेला व्यवहार किया है। इसके वजह से बहुत सारे जो प्रोजेक्ट विदर्भ में आना चाहिए था वो विदर्भ में ना आते हुए बाहर गए। आज की स्थिति हम लोग देखते हैं तो कोरोना के बाद जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई, बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए। MIDC में भी बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। मेट्रो में जो भूमि पुत्रों को खास तौर पर वो विदर्भ के लोगों को उसमें नौकरियां मिलना चाहिए था, वो भी उस पैमाने पर नहीं मिल रही है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं से विदर्भ के लोग जूझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो विदर्भ की हितैषी सरकार नहीं है, उसके कारण ये सारी रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मनके जी, आज MIDC सेक्टर यदि देखा जाए, मैक्सिमम 70 से 80 फैक्ट्री आज बंद पड़ी है, नए प्रोजेक्ट नहीं आने को देखते, क्या कारण लग रहा है? देखिए, जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, खास तौर पर अभी मुंबई के मुख्यमंत्री ठाकरे जी है, उसके पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेतागण हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके राष्ट्रवादी के भी, वो भी पश्चिम महाराष्ट्र का हित पहले देखते हैं। इसलिए विदर्भ से ऐसी आवाज़ वहाँ पर ना होने के कारण ये हो सकता है कि विदर्भ के साथ जो न्याय होना चाहिए था वो न्याय नहीं हो पाता। आज हमारे यहाँ के जो लड़के हैं वो जॉब के लिए बाहर ही जाना पड़ रहा है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी बाहर जाना पड़ रहा है। कई जो यूनिवर्सिटी जो हुई थी, अब यूनिवर्सिटी का जो बीच में कांड हुआ था, उसके वजह से ये इफेक्ट पड़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कुछ दिनों में नागपुर का जो डेवलपमेंट या विदर्भ का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, अगर वो डेवलपमेंट उस पैमाने पर हुआ रहता, IT कंपनी या विभिन्न प्रकार की कंपनियां अगर नागपुर में आती, विदर्भ में आती, तो निश्चित तौर पर यहाँ के युवा बाहर रोजगार करने नहीं जाते थे। सरकार की तरफ से ऐसी पहल या ऐसी कोशिशें नहीं हुई कि विदर्भ में एक बड़े पैमाने पर रोजगार की व्यवस्था हो। उसके कारण यहाँ विदर्भ का जो युवा है वो बाहर जाकर उसको रोजगार ढूंढना पड़ता है। ये इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल सत्ताधारी और विपक्ष, ये दोनों पार्टियाँ जिम्मेदार है, ऐसा मैं मानता हूँ। डेवलपमेंट को लेकर हमारे यहाँ अलग अलग पक्ष में अलग अलग राय है। मनके जी, देखा है एक स्टेज पर हमारे यहाँ के नेता न आने का क्या कारण लगता है? क्या सिर्फ कुर्सी का लोभ है? देखिए, डेवलपमेंट की अगर विकास की बात करें तो केवल रोड और पुल को चमकाना यही डेवलपमेंट नहीं। जब गरीब की ज़िंदगी में जब तक उसके रोटी कपड़ा मकान की समस्याएं दूर नहीं होती, ये गरीब आदमी के विकास की बात है। केवल रोड चमकाने से सारा डेवलपमेंट हो गया, ऐसी जो हमारे नेताओं की यहाँ नागपुर के जो खासदार है नितिन जी गडकरी और भी जो विभिन्न नेता है जो ये समझते हैं कि रोड और पुल बनाने से हमने लोगों के जीवन में विकास ला लिया, ये सोच गलत है। अगर सही मायने में विकास की परिभाषा हम लोग देखते हैं तो गरीबों के जीवन में अन्न वस्त्र निवारा ये जो चीज़ें हैं वो उनको मिलना चाहिए, उनके जीवन में भी रोशनी आना चाहिए, तब सही मायने में हम बोलेंगे कि विकास हुआ। इसीलिए मुझे लगता है कि ये विकास छलावा है। मेट्रो आने से कितना फ़ायदा हुआ है अपने? देखिए, अभी मेट्रो की जो बात है, फ़िलहाल तो हमारी उतनी पॉपुलेशन है नहीं नागपुर ज़िले की जो मेट्रो की आवश्यकता पड़े। मुंबई और पुणे और बड़ी सिटीज़ जो है 1 करोड़ के ऊपर उनकी लोक संख्या होने के कारण निश्चित तौर पर उनको आवश्यकता थी। नागपुर में उतनी पॉपुलेशन ना होने के कारण मेट्रो बना है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जनता का पैसा उसमें वेस्ट किया गया और मेट्रो का जो कुछ टैक्स अभी से लादना शुरू हो चुका है, तो जनता के जेब से पैसे जा रहे हैं और जनता को बहुत बड़ा उसमें कोई फ़ायदा होने वाला है ऐसा मुझे लगता नहीं। मनके जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ।
अलग विदर्भ यदि हो जाता है तो कितना फायदा हो सकता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सही मायने में विदर्भ अलग होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी जो संकल्पना थी वो छोटे राज्यों के समर्थन में थी। जब जब छोटे राज्य बने उनका विकास हुआ है। ये उदाहरण हमारे पास है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। तो जो छोटे राज्य बने उन्होंने उस लेवल पर अपना विकास और प्रगति की राह पर वो राज्य गए हैं। इसलिए अगर विदर्भ अलग होता है तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, यानी खनिज हमारे पास में है, बिजली की उत्तम व्यवस्था है, एयर कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होने के कारण मुझे लगता है अगर विदर्भ अलग होता है तो बहुत तेज़ गति से हम लोग प्रगति पथ पर और विकास में जाएंगे और विदर्भ में खुशहाल होगा, ऐसा मुझे लगता है। विदर्भ अलग न होने के पीछे का कई राजनीतिक कारण तो नहीं लग रहा? जी ज़रूर, राजनीतिक कारण है। अभी तक इसके पहले अभी कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता विदर्भ के लिए अपनी हुंकार भरते हैं, लेकिन जब उनकी सत्ता राज्य और केंद्र में रही तो उन्होंने क्यों नहीं इस तरीके से प्रस्ताव पारित करके केंद्र की गवर्नमेंट को विदर्भ अलग करने के लिए बोला। तो मुझे लगता है कि विदर्भ का मुद्दा उठाना और लोगों का जन समर्थन हासिल करना और सत्ता में आने के बाद लोगों को धोखा देना, यही कोशिश कांग्रेस, राका, भाजपा, सेना की तरफ से हुई है। ये जनता को अभी समझने की आवश्यकता है। और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ MBC न्यूज पर। धन्यवाद।